Welcome to presentation on ITC Limited. Let us start with this 110-year-old कंपनी, 110 वर्ष पुरानी कंपनी जो है, 109 वाली एजीएम इनकी अभी हो गई, तो अभी 110वें साल में जो है ये अभी काम कर रही है। और अभी जो इतना अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल बेहतरीन शेयर है, और ये जो है हमेशा जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी डिविडेंड, बोनस सब देती आ रही है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। अभी मीटिंग में इनका जो है चेयरमैन ने जो काफ़ी इसके बारे में जानकारी दिया कि किस किस तरह से जो है चैलेंज जो इनको दूसरी कंपनियों से और अपना जो डेवलपमेंट इनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, किस तरह से लोग उसको ओवरकम कर रहे हैं। ये 4 सितंबर को एजीएम में चेयरमैन के जो भाषण है उसमें काफ़ी जानकारी इस बात की मिलती है। तो जहाँ तक मार्केट कैप का सवाल है, आईटीसी जो है इंडिया में जो लिस्टेड कंपनियों में मार्केट कैप में अभी 10वें नंबर में है, लेकिन कुछ समय पहले, 10-15 साल पहले बोलिए, तो पहले दूसरे नंबर पे हुआ करती थी। अभी क्योंकि कुछ पिछले 3 साल से खास तौर से जो है परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस में जो है काफ़ी इसके गिरावट देखने में मिली है एज कम्पेयर टू अदर कंपनियां। जबकि परफॉर्मेंस जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, खाली प्राइस में है। तो उससे क्या होता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वेरी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि जो मार्केट कैप में 10वां नंबर है, मगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, उसमें चौथा नंबर है फाइनेंशियल 20 की जो परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो। और सिगरेट का एक्चुअली परसेप्शन है, इसका एसोसिएशन जो सिगरेट से है, लेकिन अभी जैसे जैसे इन्होंने 2003 के बाद एफएमसीजी में अपना कारोबार तेजी से बढ़ाया है, तो अभी सिगरेट का जो रिवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है ओनली 40%, बट प्रॉफिट में 77% अभी भी है। तो जैसे जैसे एफएमसीजी कंपनी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा, तो उस तब इनके जो शेयर प्राइस में एकदम जो है तेज रफ्तार से इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। तो थोड़ा हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो 1910 में 24 अगस्त को कलकत्ता में ये एक ब्रिटिश ओन कंपनी के हिसाब से की तरह से जो है इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद इन्होंने नाम जो है बदला 1970 में इंडिया टोबैको कंपनी हो गई, 74 में आईटीसी लिमिटेड हो गई, और 2001 में जो अभी नाम है आईटीसी विदाउट दिस डॉट्स। 1913 में बेंगलोर में इन्होंने पहला सिगरेट फैक्ट्री बनाया, और 1954 में जो है कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और 1970 में इन्होंने जो है जो उनके विदेशी ब्रिटिश मालिक थे, उन्होंने जो है एट पार 28 लाख शेयर जो है इंडियन पब्लिक को दिए थे। और उसके बाद से जो है सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के हिसाब से जो शेयर जो है पब्लिक को मिले हैं। नीचे दिखाया है जो इसका मेन कंपनी का जो ऑफिस है था ब्रिस्टॉल में, इंग्लैंड में, जो बहुत, और 1786 से जो है वहाँ पे कंपनी थी। मतलब कितना पुराना इतिहास है। और खाली इतिहास के लिए नहीं है, मतलब इतना अच्छा वो है, और उसके बाद कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। ये बोनस का है, पिछले 7 बार बोनस दे चुके हैं। और उस बोनस के बाद का परिणाम ये हुआ कि जो 100 शेयर 1980 में अगर किसी के पास थे, तो 7 बार बोनस के बाद वो शेयर हो गए 3456, और जब स्प्लिट हुआ 1 का 10 शेयर, तो हो गए 34,560 शेयर आज की तारीख में हो गए। और कभी कोई राइट इश्यू नहीं, कभी आपका से कोई पैसा मांगने कंपनी आई नहीं, खाली आपको देती गई डिविडेंड 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 एंड डिविडेंड एंड बोनस बोनस एंड बोनस। तो पिछले 20 साल में कितना डिविडेंड दिया आप देख लीजिए इसमें। और ये है इनकी ब्रांड एफएमसीजी के अंदर, सिगरेट में अंदर बहुत अच्छी ब्रांड है, मगर उनकी हम चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन। तो कितनी जो है लीडिंग ब्रांड है इनके पास, 25 ब्रांड है जो बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे आशीर्वाद, yippee, बिंगो, सनफीस्ट, और फियामा, सेवलॉन वगैरह जो है ब्रांड है, चार्मिस है, क्लासमेट नोटबुक आपने देखा होगा। ये एफएमसीजी का बिजनेस जो है पिछले 17 साल का दिया, इसमें 109 करोड़ से लेके 12,844 करोड़ पिछले साल में हो गया। बहुत तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है, नया नया सेगमेंट, इनोवेशन, और बहुत कुछ इनका जो है फोकस इसके ऊपर है।
तो थोड़ा बिजनेस के बारे में देखते हैं। तो इसका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है एफएमसीजी में सिगरेट है, फूड्स है, पर्सनल केयर है और स्टेशनरी है। उसके अलावा सेफ्टी माच जिसमें मतलब दिया सलाई और अगरबत्ती। उसके अलावा दूसरे बिजनेस है होटल, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और आईटीसी इन्फोटेक कंपनी होती है इनकी। तो आईटीसी सिगरेट में तो लीडरशिप है ही, इसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बाकी जो दो सिगरेट कंपनी हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स और एक और है जो चार मीनार वाली हैदराबाद की, तो उनका बहुत छोटा मार्केट शेयर, बहुत कम है। आईटीसी जायंट मार्केट शेयर है और पूरा मार्केट कमांड करती है। और फूड में जो है ये सब ब्रांड है, बहुत सारी इनकी जो एक से एक लाजवाब ब्रांड हैं, धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही हैं, मार्केट शेयर अपना एस्टेब्लिश कर रही हैं। पर्सनल केयर में है सेवलॉन और ये सब एंगेज डिओड्रेंट और फियामा। अगरबत्ती मंगलदीप और एम माचिस, इनका अभी अगरबत्ती का ऐड भी दे रहे हैं लोग, काफी अच्छा ऐड कैंपेन दिया हुआ है। और होटल्स में लाजवाब एक कंपनी है, टोटल 108 इनके होटल हैं 70 लोकेशन में, और 30 उनमें 5 स्टार है और 42 फॉर्चून के नाम से हैं, जो 36 जो है वेलकम हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। तो और उसके अलावा और भी होटल बन रहे हैं, अहमदाबाद में एक बन रहा है और भुवनेश्वर में बन रहा है, गुंटूर में बन रहा है, अभी अभी हाल में ही जो कलकत्ते में एक बहुत अच्छा होटल अमृतसर में बनाया है। पेपर बोर्ड पैकेजिंग में इनका प्रीमियम बिजनेस है और उसमें जो है बहुत अच्छा इनका जो है प्रोडक्ट है। एग्री कम्युनिटी में ई चौपाल से इन्होंने किसानों को जो है बहुत एसोसिएट करके उनको टेक्नोलॉजी एक से एक बढ़िया और उनको कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड किया और किसानों को बहुत बड़ा जो है फायदा किया। 35,000 गाँव में इन्होंने ई चौपाल के थ्रू कनेक्टिविटी पहुंचाया और 40 लाख किसानों को साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। लीफ टोबैको के लिए इन्होंने बहुत पहले से मतलब काम करना शुरू किया है, मतलब ये टोबैको की जो फसल उगाने के लिए, और उससे जो है काफ़ी ग्रोथ मिली इनको बिजनेस में, अपना रॉ मटेरियल सोर्सिंग में के लिए सब यहीं पे मिलता है और एकदम बढ़िया क्वालिटी का जो टोबैको है उसका प्रोडक्शन करने में ये लोग सफल हुए। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की सवाल है, तो आईटीसी का एक्चुअली पिछले दशक में कई बार ये चर्चा चली थी, जो बीएटी है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, उनके पास कुछ उस समय 32% शेयर होल्डिंग थे, अभी 30-30.5% शेयर होल्डिंग उनका है और हॉस्टाइल टेक ओवर की बात होती थी। तो तभी क्या है, इत्तेफाक से उस समय जो है यूटीआई जो बंद हो गई 2002-3 में, तो वो यूटीआई के पास इनके 7-8% शेयर थे, वो अभी भी सुट्टी के अंदर हैं और वो भी एक इसके प्राइस के ऊपर ओवरहाइंग के रूप में काम करते हैं। सरकार बार बार चर्चा करती है कि हम जो सुट्टी के शेयर बेच के कुछ जो पैसा मिलेगा उससे अपना जो है डिसइन्वेस्ट, मतलब जो भी बजट डिफिसिट है उसमें उस काम में लाएंगे। उसके अलावा एलआईसी बड़ा चंक लेके बैठी हुई है, 16% है, और बाकी सब मिला के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 42% है, टू काउंटर बैलेंस एनी हॉस्टाइल टेक ओवर फ्रॉम बीएटी। और सबसे बड़ी बात हमको जो लगती है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर नहीं है, तो प्रमोटर एसोसिएटेड रिस्क, जो रिस्क आपने देखा होगा कि इन्फोसिस जैसी कंपनी ने भी, जब उसकी प्रमोटर नारायण मूर्ति ने छोड़ दिया, उसके बाद नंदन निलेकनी आए, नंदन निलेकनी के तक तो ठीक था, लेकिन जब नंदन निलेकनी चले गए तो उनको मतलब जो है कंपनी में वैक्यूम जैसा हो गया, सक्सेशन प्लानिंग कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो ऐसा स्थिति हो गया कि उनको दोबारा बुलाना पड़ा। तो इस तरह की जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में इस तरह की समस्या नहीं है, सक्सेशन प्लानिंग ठीक ठाक से लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और इसी तरह के अब रिस्क देखिए, अब रिलायंस जो है 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट इट्स ऑल एसोसिएटेड मुकेश अंबानी। अगर फर्ज कीजिए कि मुकेश अंबानी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि अनिल अंबानी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी कंपनियों का मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, तो प्रमोटर्स एसोसिएशन से इस तरह का रिस्क रहता है, एलिमेंट रहता है, वो एलिमेंट इसमें बिल्कुल मिसिंग, मतलब उससे बिल्कुल मुक्ति है। और उस हिसाब से आपको जो है ना शेयर प्राइस में उस तरह की अनसर्टेनिटी कभी नहीं आएगी।
अभी जो अनसर्टेनिटी है वो परसेप्शन बेस्ड अनसर्टेनिटी है, सिगरेट से एसोसिएशन है, और कभी भी लगता है जैसे सरकार के पास अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, तो एनालिस्ट को लगता है कि कभी कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर जब कुछ भी कमी पड़ता है तो किसको सिगरेट इस तरह की कंपनियों को देखती है गवर्नमेंट, वाइन है वो मतलब लिकर है कंपनियां हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे या फिर सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से जो है उस पे प्राइस पे, और दूसरा ये सुट्टी का ओवरहैंग, उसकी वजह से वो भी एक बड़ा वजह है इसका प्राइस का जो अट्रैक्टिव प्राइस में शेयर मिल रहा है अभी आपको। प्राइस परफॉर्मेंस में अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस दर्ज दिया हुआ, 20% रिवेन्यू में ग्रोथ हुआ, 20% जो है इसमें आपका प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। और अभी क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखिए तो लॉकडाउन के बावजूद जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जून क्वार्टर का, और अभी जो ये क्वार्टर में तो इससे और बेहतर परफॉर्मेंस आएगा, तो लेट अस सी बहुत आगे मतलब बहुत अच्छा जो है प्राइस परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस देखिए पिछले 10 साल में और उसके पिछले 10 साल में, मतलब ये डिकेड और इसके पहला डिकेड में जो आईटीसी का परफॉर्मेंस रहा है 421% रिटर्न उसने दिया है, और जो आप उस तुलना कीजिए अगर एचयूएल से तुलना करें तो एचयूएल का रिटर्न उस पीरियड में 9% था सिर्फ, जबकि आईटीसी का 421% था। इन्फोसिस का भी उस समय 155% रिटर्न था, खाली नेस्ले का इसके कंपेरेबल था जो 465% था। लेकिन जो अभी गया हुआ दशक है 2010 से 20 वाला, उसमें इसका परफॉर्मेंस पिछड़ गया, और उसमें खास तौर से जो कंट्रीब्यूशन है पिछले 2003 साल में 2017 के बाद जब जीएसटी बढ़ा दिया गया सिगरेट पे, बहुत बेतहाशा उसमें इंक्रीज हुई, और तब से इसका परफॉर्मेंस डगमगा गया, मतलब प्राइस परफॉर्मेंस डगमगा के परफॉर्म नहीं कर रहा है, और बाकी सब जो है परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए इसमें जो दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में, अब 118% इन्फोसिस का परफॉर्मेंस है, और आईटीसी उससे बेहतर है, और एचयूएल बहुत अच्छा है इस पीरियड में। तो अभी पिछला डिकेड आईटीसी का था, मतलब 2000 से 2010 का डिकेड आईटीसी का था, 2010 से 20 का डिकेड एचयूएल का था, तो उम्मीद करते हैं कि 2020 से 30 वाला डिकेड जो है आईटीसी का होगा, ऐसा हमारा मानना है। पॉइंट टू पॉन्डर में यही है कि फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है एग्री बिजनेस में 4% ग्रोथ दिखा, और दूसरा जो इसका लिख रहे हैं बाजार में लोग कि पिछले 10 साल में रिलायंस ने एक भी साल में फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं किया, जबकि आईआईटी ने पिछले एक ही साल में 11,693 करोड़ फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, जो पिछले साल मतलब 2019 की फाइनेंशियल ईयर से 30% ज्यादा था। स्टॉक जो है हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लो पी पे अवेलेबल है, रॉक बॉटम प्राइसिंग है, मल्टी ईयर लो वैल्यूएशन है, और नीचे घटने का जो है डाउनवर्ड रिस्क बहुत बहुत कम है। और अभी जो रेटिंग आती है 260 प्राइस टारगेट के हिसाब से बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी, कोटक की हमने कोट किया है इसमें, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अभी 26 तारीख को रिपोर्ट हुआ है, और इस तरह के जो नीचे दिया हुआ है इस तरह की तरह तरह के वीडियो आपको मिलते हैं देखने के लिए। Don't go on the face value, just go through the analysis and then decide। तो ये आईटीसी के बारे में था, एक अट्रैक्टिव शेयर जो आप सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, फंडामेंटली साउंड कंपनी एंड वेरी गुड प्राइस पॉइंट फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो और एनालिसिस पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो और दूसरी कमेंट लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो है फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।